हेलो गाइस, वेलकम टू जीके आईक्यू स्टडी। आज मैं आपके लिए भारत के वायसराय पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसके पहले 2 पार्ट बन चुके हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनका लिंक तो आप वहाँ से जाके उन दोनों पार्टों को देख लें। और ये आपका अपना ही चैनल है, इसमें ढेर सारा प्यार बरसाएं। चलिए आज का वीडियो में पूरे अंतिम जितने राजगोपालाचारी हमारे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे वहाँ तक दिया हुआ है इस पार्ट में, और बाकी के दोनों पार्ट बन चुके हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय कब तक रहे, ये मैंने पार्ट 2 में ये आपको मैंने कहा था कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। बहुत सारे व्यूवर्स ने इसका आंसर दिया था, कुछ ने सही दिया था, कुछ ने गलत दिया था। तो मैं आपको आज इसका आंसर बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसके जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं पहले वो इसका आंसर दे लें। तो ऑप्शन ए है 1600 से 1700, ऑप्शन बी है 1916 से 1921, ऑप्शन सी है 1836 से 1842, ऑप्शन डी है 1828 से 1834। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 सेकंड का टाइम है। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1916 से 1921। चलिए जान लेते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। लखनऊ की संधि 1916 में, चंपारण आंदोलन 1917, मेंटेग्यू की अगस्त घोषणा 1917, भारत सरकार अधिनियम 1919, रैलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सब, आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, आप सब नोट करते चलें साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रीडिंग वायसराय कब तक रहे। आपके ऑप्शन है 1773 से 1785, 1773 से 1784, ऑप्शन सी है 1921 से 1926, ऑप्शन डी है 1665 से 1765। टाइम शुरू होता है अब। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1921 से 1926। चलिए जान लेते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। चौरी चौरा कांड, ये दोस्तों यहाँ गलत लिख गया है, इसकी जगह होना चाहिए, रुक जाइए, इसकी जगह यहाँ पे होगा इसकी जगह पे होगा चौरी चौरा कांड। ये गलत लिख गया, चौरा चोरी लिख गया, चौरा चोरी चोरी चौरा चोरी चौरा चोरी चोरी चौरा चौरा चोरी चौरा चोरी चौरा चोरी शायद सही लिखा हुआ है। ये जो पहले लिखा हुआ था वो सही लिखा हुआ है। जो लिखा है सही लिखा हुआ है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई। काकोरी कांड 1925 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन वायसराय कब बने। ऑप्शन ए 1773 1795, ऑप्शन बी 1926 1931, ऑप्शन सी 1864 से 1869, ऑप्शन डी है 1763 से 1765। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1926 से 1931। चलिए इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई उनका भी वर्णन करते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1927 में आया था। हर कोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, दिवाली घोषणा 1929 और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1931। इसमें क्या था, पूर्ण स्वराज संकल्प का अधिवेशन था। ये पूर्ण स्वराज, यहाँ स्वराज नहीं लिखा है, पूर्ण स्वराज संकल्प का आंदोलन था। डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन
तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय कब तक रहे? ऑप्शन ए है 1773 से 1805, 1798 से 1805, 1786 से 1807, 1931 से 1936। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1931 से 1936। चलिए जान लेते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ये आधी लिख गया, इसकी जगह आधी होगा, इसको मैं आपको बता दूं, इसकी जगह अधिनिर्णय होना चाहिए। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, इसकी जगह होगा आधी। इसकी जगह अधिनिर्णय होगा। और दूसरा व तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ। पूना पैक्ट 1932 को हुआ। भारत सरकार नियम 1935 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय कब तक रहे? ऑप्शन ए है 1773 से 1805, ऑप्शन बी है 1936 से 1944, ऑप्शन सी है 1786 से 1807, ऑप्शन डी है 1700 से 1765। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, तो मैं उसका आंसर दे दूँगा। चलिए इसका आंसर जानते हैं क्या होगा। इसका आंसर है 1936 से 1944, ऑप्शन बी। चलिए इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएँ हुई उनका भी वर्णन कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1936 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 को हुआ। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प 1940। इस मुस्लिम लीग के लाहौर संकल्प में क्या था, मुसलमान जो थे वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 को हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लॉर्ड वेवेल वायसराय कब तक रहे? ऑप्शन ए 1785 1790, ऑप्शन बी है 1944 से 1947, ऑप्शन सी है 1786 से 1987, ऑप्शन डी है 1706 से 1800। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1944 से 1947, ऑप्शन बी। चलिए जान लेते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। सी राजगोपालाचारी का CR फार्मूला 1944 में अप्लाई किया गया। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 को हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 को हुआ। प्रत्यक्ष दिवस 1946। क्लेटीमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 को। एक क्लेटीमेंट थोड़ा हल्का सा गलत लिख गया है, क्लेटीमेंट है, ये लास्ट वाला मिंट जो है ये गलत है, इसको मैं भी देखता हूँ। लास्ट वाला जो मिंट है ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए बस। क्लेटीमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की घोषणा 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय कब तक रहा है? ऑप्शन ए है 1785 से 1790, ऑप्शन बी है 1823 से 1813, ऑप्शन सी है 1947 से 1950, ऑप्शन डी है 1947 से 1948। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1947 से 1948। चलिए जान लेते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई।
जून थर्ड प्लान 1947, रेड क्लिफ आयोग 1947, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मतलब किसके शासनकाल में, कौन से वायसराय के शासनकाल पे भारत को स्वतंत्रता मिली, तो आप बताना पड़ेगा। लॉर्ड माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 को मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वायसराय कब तक रहे? 1785 1713, 1823 से 1900, 1786 से 1987 कि 1948 से 1950? 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1948 से 1950। चलिए जान लेते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। और दोस्तों ये भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इसके बाद स्थायी रूप से वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद, गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।